आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा उसका नाम है थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के पहले आप पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। सपोज ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो। सपोज ये एक पॉइंट है पी। ओरिजिन इस पॉइंट का सपोज कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? सपोज आर हो जाएगा। आर, तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब ये जो लाइन है ओपी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ सपोज ये बीटा एंगल कर रहा है एंड जेड एक्सिस के साथ सपोज ये गामा एंगल कर रहा है। तो इसका जो कोसाइन वैल्यू होगा, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको ही कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको एल, एम एंड एन दिस नोटेशन से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन का, वो क्या है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका वैल्यू हमेशा वन होता है। कैसे होता है वो थोड़ी देर बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, अब देखो सपोज मैं फिर से पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज सिर्फ एक्स एक्सिस के ले लो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये ये कोई भी एक्सिस है, कोई भी एक्सिस चलेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट। सपोज इस पॉइंट का वैल्यू है पी एंड ये पॉइंट का नेम है क्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 है और इसका x2। तो x1 का मतलब ये जो डिस्टेंस है x1 एंड ये जो पॉइंट है x2। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंस कितना हुआ? x1 और x2 के अंदर इतना सा डिफरेंस हुआ। सपोज यहाँ पर जो एंगल है ये है अल्फा। ठीक है, आई थिंक ये इतना तक तो समझ में आ गया है तुम लोगों को। अब सपोज इस लाइन का एंगल जो है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब जो नया एंगल है सपोज ये है अल्फा डैस्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, सपोज लाइन में सेम डिस्टेंस में वो पॉइंट को तुम डिनोट कर रहे हो। हाँ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसका डिफरेंस कितना होगा? उतना डिफरेंस होगा इतने तक। तो पहले वाला जो डिफरेंस था तो ये था। अब जो न्यू डिफरेंस है वो इतना तक है। तो डिफरेंस क्या है? घट गया, मतलब कम हो गया, राइट। और जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। अब देखो एंगल इंक्रीज होने से कॉस का वैल्यू क्या होता है? वो भी तो डिक्रीज हो जाता है ना। मतलब एंगल जितना इंक्रीज होगा कॉस अल्फा का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर कॉस अल्फा का वैल्यू जो है वो अगर एल है और x2 माइनस x1, let it is the value of x2 minus x1 is a, then हम लोग कह सकते हैं l प्रोपोर्शनल टू a। मतलब अल्फा जितना इंक्रीज होगा कॉज अल्फा भी उतना डिक्रीज हो जाएगा एंड ए का वैल्यू भी उतना ही कम हो जाएगा। सो वी कैन से एल प्रोपोर्शनल टू ए। सिमिलरली also we can say m proportional to b and n proportional to c, where b is y2 minus y1 and c is z2 minus z1। ओके, तो ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। सॉरी।
अब देखो, एक पार्टिकुलर लाइन के लिए वो जो एंगल करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। लेकिन एक लाइन के ऊपर कितने सारा पॉइंट है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। सो वहाँ पर डिफरेंस भी कितना सारा हो सकता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर लाइन, बट डायरेक्शन रेशियो कभी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी एंड एन प्रोपोर्शनल टू सी, राइट। देखो, तो हम लोग अब लिख सकते हैं एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू लिख सकते हैं तो फिर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये हो गया 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर एल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू मैं क्या लिख सकते हूँ, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल टू लिख सकते हैं सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर तुमको 2 पॉइंट पाता है एक लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ से तुम डायरेक्शन रेशियो निकल सकते हो, और डायरेक्शन रेशियो निकल जाने के बाद वहाँ से तुम डायरेक्शन कोसाइन भी निकल सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज 2 पॉइंट है 1,2,3, 2,3,5, ओके। सो ए क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1, इट इज़ 1। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, इट इज़ ऑल्सो 1। एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2, ओके। सो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4। सो 4 प्लस 1, तो 1 बाई रूट 6। एक्चुअली ये प्लस माइनस होता है, तो अभी माइनस देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एम का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 6 अगेन, एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई रूट 6, सॉरी सी नहीं, ये हो जाएगा एन, राइट। एन का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई रूट 6। तो एल एम एन निकल गया एक लाइन से, ठीक, ओके। अब देखो, एक बात बोलना था। सपोज यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, एक लाइन और एक लाइन ऐसे। तो इन दोनों के अंदर सपोज एंगल है थीटा, ठीक है। और जो पहले वाला लाइन था, इसका डायरेक्शन कोसाइन सपोज है L1 M1 एंड N1, एंड दूसरा वाला जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन सपोज है L2 M2 एंड M2, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन, ये पहले वाला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। सो वेक्टर फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। अब कॉस थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा देखो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में दोनों लाइन का अगर दोनों का डायरेक्ट दोनों का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम लोगों को, तो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 तुम लोग लिख सकते हो। वहाँ से ही आया कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अब देखो, अगर 2 लाइन, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 लाइन पैरेलल हुआ तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा ना, और L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। सपोज उसको हम लोग L M और N से डिनोट कर रहे हैं, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। अब 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर रहा तो क्या होगा, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if 2 lines
आर परपेंडिकुलर, देन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा। अब अब देखो L1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। एंड L2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो L1 L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 L2 का वैल्यू हो जाएगा A1 A2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग M1 M2 और N1 N2 का भी वैल्यू लिखे तो पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा चीज़ दिखने में ऐसा हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। राइट, यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, दैट मीन्स ये जो कॉस थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये जो पूरा चीज़ है, पूरा वैल्यू है, उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को अगर तुम राइट साइड में भेज दो तो उसका वैल्यू भी 0 इन मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो जाएगा 0। सो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज 0। तो अगर तुम लोगों को पूछा कि दिखाओ जो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो तुमको सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि उसका जो डायरेक्शन रेशियो है उसका प्रोडक्ट का सम 0 हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। देखो जब तुम स्ट्रेट लाइन में हम लोग आते हैं, देखो जब तुम टू डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, तो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। राइट, इसको अगर हम ठीक तरीके से लिखे तो ये क्या दिखने में कैसा हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन। सो 3 डायमेंशन में ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन में तो फिर ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। अब एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड टू वन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहे तो क्या होगा, देखो सपोज ये एक लाइन है, इसका एक वेक्टर इक्वेशन है सपोज बी वेक्टर, इसके साथ ही एक पैरेलल वेक्टर है, तो इसका वेक्टर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा वी हो जाएगा ना। तो सपोज ये ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन, तो यहाँ पर कोई भी एक पोजीशन वेक्टर ले लो, कोई भी, ये परपेंडिकुलर होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज ये पॉइंट है ए, तो इसका जो वेक्टर है सपोज ये है वेक्टर ए, और एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, सपोज ये जो है पॉइंट है पी, तो वेरिएबल होने से इसका वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर वेक्टर सपोज। तो वेक्टर अब हम लोग ये जो ए पी लाइन है इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, ए पी लाइन का इक्वेशन ऑफ ए पी with respect to A and R and B also। देखो आप, सो ये जो ये जो लाइन है ए पी लाइन, वेक्टर ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर ट्राइंगल लॉ से क्या क्या कह सकते हैं कि ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। राइट, तो ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए का वैल्यू है वेक्टर ए पी का वैल्यू क्या है, वो है लैम्डा बी।
एंड ओपी का वैल्यू एक वेरिएबल है, ये आर. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, where a is the position vector and b is the direction vector. तो इस ये क्या है, एक एग्जांपल देकर हम लोग समझते हैं. ठीक है, सपोज a line passes through 1, 2, 3 and 4, 6, -3. ठीक है, तो ये जो है, तो यहाँ पर उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बोथ फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी एंड वेक्टर फॉर्म में भी. तो देखो, सो ए का वैल्यू क्या होगा, 4 - 1 दैट इज 3. बी का वैल्यू क्या होगा, 6 - 2 दैट मीन्स 4. एंड सी का वैल्यू क्या होगा, -3 दैट मीन्स -6. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लो ऊपर, 1, 2, 3 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ. तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है क्या, x - x1 बाई ए, y - y1 बाई बी, z - z1 बाई सी. राइट, तो x1 का वैल्यू क्या है, तो देयरफॉर x1 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है क्या, y - 2 एंड z1 का वैल्यू है 3z - 3. और ये यहाँ पर ये फॉर्म क्या है, 3, 4 एंड -6. राइट, तो हम लोग लिख सकते 3, 4 एंड -6. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. अच्छा, बट यहाँ पर देखो 3, 4 एंड 6 ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है. एंड 1, 2, 3 यहाँ पर जो 1, 2, 3 है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट ऑन द लाइन, that means position vector. So we can say that r equal to, r तो वेरिएबल है, r equal to हम लोग कह सकते हैं, तो 1 into i प्लस 2 into j प्लस 3 into k, ये इसका वैल्यू है a, एक्चुअली पोजिशन वेक्टर, प्लस लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है. लैम्डा सिर्फ डिनोट करता है उसके साथ जो वेक्टर है वो डायरेक्शन वेक्टर डिनोट कर रहा है. तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, तो फिर 3i प्लस 4j माइनस 6k. ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ. सो वेक्टर इक्वेशन से हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कार्टेशियन को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, और कार्टेशियन से ऐसे हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को. ठीक है, ओके. तो 3D में फर्स्ट क्लास इधर तक ही हम रखता हूँ. सेकेंड वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर बाद में बात करेंगे, बाकी सब जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन की. तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, बाय.